बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको हकीकत टीवी लास्ट 1.5 मंथ से कंटिन्यूसली आगाह करता रहा कि एक जंग का माहौल सा बनने जा रहा है। इंडिया चाइना से डरता, वो लड़ेगा नहीं, लेकिन सूरत हाल ये है कि जब आप चारों तरफ से घेर लेते हैं तो फिर कहीं कुछ ना कुछ लड़ाई जरूर होती है। आपको इंडियन मीडिया का क्लिप सुनवाने जा रहे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि 45,000 फौज लद्दाख और इन इलाकों में तैनात कर दिया, अब युद्ध होगा, लड़ाई होगी, बड़ा मार्का होगा। इससे पहले तमाम सूरत हाल क्या सामने आती है, आपको वो क्लिप सुनवाने से पहले बता दें कि इस वक्त चाइना ने कह दिया है इंडिया को। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि तुम्हें बहुत बड़ी हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी। कतन मिसकैलकुलेट ना करना चाइना की कैपेबिलिटीज को। अमेरिका नहीं कर सका कुछ तो तुम क्या कर लोगे। अब 45,000 जो फौज तैनात हो गई है इस वक्त इंडिया की, इस वक्त गैलमन वैली के अंदर और दूसरी जगहों पर, ये एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शंस का वक्त है। और उनकी एक सबसे अहम तरीन प्रेडिक्शन थी, काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी जो उसके वहमो गुमान में भी ना होगी। अब आप जरा ये क्लिप सुनिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि किस बड़े लेवल का कोई मार्का होने जा रहा है। इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान को अलर्ट किया, आगाह किया और बताया कि तैयार रहें, किसी भी वक्त हालात यहाँ पर खराब हो सकते हैं। इसीलिए रियासत पाकिस्तान के साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और बड़ी लड़ाई की तैयारी है। अब ये जरा क्लिप सुनिएगा, आपको पता चले लड़ाई किस लेवल तक हो सकती है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, ध्यान से सुनिए। 3 डिवीजन फोर्स पहुंचा दिया उत्तरी लद्दाख में। पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में 3 डिवीजन फोर्स पहुंचा दी गई है, यानी कि अदिति 10 ब्रिगेड होती है 3 डिवीजन फोर्स, मतलब 45,000 सैनिकों की तैनाती। 45,000 कृष्णमोहन मिश्रा, इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में 3 डिवीजन फौज पहुंची है। क्या मतलब है, हमारे दर्शकों को बताइए कितनी बड़ी खबर ये और इसके क्या मायने। अदिति, पहले लद्दाख के इस हिस्से की जिम्मेदारी एक डिवीजन संभालती थी जिसको 3 डिवीजन या त्रिशूल डिवीजन कहते हैं। जब ये मई में तनाव शुरू हुआ तो 2 और डिवीजन अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से वहां पहुंचाई गई। वो दोनों ही माउंटेन डिवीजन है, यानी इस समय पूर्वी लद्दाख और उत्तरी लद्दाख के इस हिस्से में भारतीय सेना की 3 डिवीजन है। यानी नॉर्मल स्थिति में जो एक डिवीजन जो काम कर रही थी उसकी जगह अब 3 डिवीजन है, यानी कि उस इलाके में लगभग 10 ब्रिगेड इंडियन आर्मी की तैनात हो चुकी है। 10 ब्रिगेड एक बहुत बड़ी ताकत होती है। 3 डिवीजन आप एक पूरी की पूरी कोर कह सकते हैं, यानी भारतीय सेना की एक और अतिरिक्त कोर के बराबर ताकत इस समय पूर्वी लद्दाख और उत्तरी लद्दाख के इलाकों की सुरक्षा के लिए पहुंच चुकी है। ये जितने भी ट्रुप्स हैं इनको फुली एक्लेमेटाइज किया गया है। अब उनको एक्लेमेटाइज करने का अच्छा खासा वक्त मिला है। मई के शुरुआत में वो पहुंचे थे जब ये शुरू हुआ था, उसके बाद मई के पहले और दूसरे हफ्ते में उनका पहुंचना शुरू हो गया था। उनको अच्छी तरीके से एक्लेमेटाइज किया गया, यानी उस परिस्थिति के अनुसार ढाला गया है। ये दोनों ही माउंटेन डिवीजन है। माउंटेन डिवीजन का अर्थ है कि ये पहाड़ों में लड़ने। बहुत बड़ी खबर है, मतलब इंच जमीन वापस ली जाएगी। आप इसको इस तरीके से समझिए, 10 ब्रिगेड मतलब 45,000 सैनिक। अदिति, 45,000 सैनिक। मुझे शायद कृष्णमोहन से मैं पूछूंगा, 62 की लड़ाई में सिर्फ एक ब्रिगेड थी, सिर्फ 4500। अभी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन युद्ध जैसा माहौल है तो हमने 10 ब्रिगेड उतार दिए। कल टैंक उतारा, आज 10 ब्रिगेड हमने उतार दी। तो इन तस्वीरों को आंख भरकर देखिए, अच्छे से देखिए। और ये भीष्म की तस्वीर है, दुर्लभ तस्वीर जो कल हमने आपको दिखाई थी। और अब जो खबर है एक बार फिर से आपको बताती हूँ, 2 बड़ी खबरें। 2 की भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी से चीन खौफ में, किस बात के खौफ में कि उसे अक्साई चीन खोने का डर है, और इसीलिए वो क्या कर रहा है, LAC पर सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। दूसरी बड़ी खबर हमने आपको क्या बताई, दूसरी बड़ी खबर हमने आपको ये बताई कि लद्दाख में भारत ने 3 डिवीजन, ध्यान से सुनिए, 3 डिवीजन फौज उतारी है। नॉर्मल हालात में एक डिवीजन होती है, जैसा कि मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा बता रहे थे। कृष्णमोहन, बड़ी खबर इस लिहाज से भी कि भारत, कल हमने देखा भीष्म के दुर्लभ दर्शन, 3 डिवीजन फौज का उतरना, ये बताने के लिए काफी कि भारत भी ऑफेंसिव मोड में। जबरदस्त सिंबलिज्म है इस इंफॉर्मेशन में। देखिए अदिति, जब मई में ये तनाव शुरू हुआ था उसी वक्त से ये लगने लगा था कि ये स्थितियां सामान्य नहीं, ये सामान्य हर साल होने वाला इंट्रूजन नहीं है, ये कुछ और है।
और भारतीय सेना ने उसी के हिसाब से शुरुआत से ही, आप जो बयान सुन रहे होंगे भारतीय सेना के, उन्होंने हमेशा कहा कि हम मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, यानी जितनी तादाद में चीनी सैनिकों के आने की, वहां तैनात होने की खबरें भारतीय सेना को मिल रही हैं, उसी हिसाब से भारतीय सेना की तैनाती वहां पर बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे चीन ने अपने सैनिक बढ़ाए और भारतीय सेना भी अपनी तादाद बढ़ाती रही। आज की तारीख में जैसा हम बता चुके हैं कि वहां 3 डिवीजन फौज मौजूद है, जिनमें से 2 माउंटेन डिवीजन है, जिनके जवानों को इतने दिन में अच्छे तरीके से एक्लेमेटाइज किया गया है, यानी उस माहौल के हिसाब से उनको ढाला गया है। लद्दाख का वो इलाका, वहां हर इंसान को बाहर से अगर जाए तो उसको एक्लेमेटाइज होने की जरूरत पड़ती है। वहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां तापमान में बहुत फर्क है नॉर्मल सिचुएशन से पुरानी सिचुएशन के, इसलिए उनको एक्लेमेटाइज होने का बहुत ज्यादा वक्त मिला है। एक बार हमारे दर्शकों के लिए समझा दीजिए, 3 डिवीजन फौज मतलब 10 ब्रिगेड मतलब 45,000 सैनिक, ये संख्या एक तो कितनी बड़ी है। और 62 की लड़ाई में यह बताया गया था, ये मुझे हो सकता है मैं गलत हूं, बताइएगा, कि सिर्फ 1 ब्रिगेड थी आमने सामने, सिर्फ 4500 थे। वो युद्ध के हालात में सिर्फ 1 ब्रिगेड थी, आज बिना युद्ध के हालात में 10 ब्रिगेड। आपने सुना। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानियों को तैयार रहना चाहिए। इंडिया जो काम करने जा रहा है वहां फौजें पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स तैनात है और इन लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो, हालात खराब हो। अल्लाह ने पाकिस्तान को बचाया, हिफाजत करनी है। अब वक्त है जो पेशन गोई है वो पूरी होने का कि इंडिया ने टूटना है। पाकिस्तान को जो सजा मिलनी थी वो बड़ी बुरी मिली, जिसमें हमारा 1971 के अंदर 2 टुकड़े हुआ। अब बारी इंडिया की है, क्योंकि जुल्म जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसने मिटना है। इंशाल्लाह तैयार रहे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।